हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ा था और हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने सीखा कि क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं। अब इसमें ही आगे देखते हुए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक दिस नंबर परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हमारे पास नंबर है 6125, ये एक नंबर है। अब ये परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम क्या करें, ये नंबर पहले तो हम चेक करें कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो अगर हमें इसे चेक करना होगा ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 25, then again 5 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, ट्रिपलेट। तो ये 5 का एक ट्रिपलेट मिल गया, लेकिन 7 के 3 का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा। तो यानी कि अगर हमें एक 7 और मिल जाए, अगर यहाँ पर एक और 7 होता तो हम उन तीनों 7 का भी ट्रिपलेट फॉर्म कर लेते और ये नंबर क्या हो गया होता, परफेक्ट क्यूब हो गया होता। अभी ये क्या है, 7 इंटू 7 हमारे पास एक्स्ट्रा है, या तो ये कह लीजिए कि ये हटा दिया जाए तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट शुड बी डिवाइड, तो 7 इंटू 7 दैट इज 49 शुड बी डिवाइड टू दिस नंबर टू मेक दिस परफेक्ट क्यूब। और अगर लेकिन हमसे क्या पूछा गया, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई। तो अगर हमारे पास एक और 7 हो जाए, तो हम इस 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, 7 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक द नंबर परफेक्ट क्यूब। फिर आप, और वो परफेक्ट क्यूब किसका होगा, 5 इंटू 7 यानी कि 35 का क्यूब होगा। वो नंबर जो आप 6125 में 7 से मल्टीप्लाई करके लेके आएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देख लेते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर डिवाइड पूछ रहा होता तो हम क्या करते, 49 से डिवाइड कर रहे होते। किससे डिवाइड कर रहे होते, 49 से। क्यों, क्योंकि 2 7 हमारे पास एक्स्ट्रा होते। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम पूछ रहे होंगे व्हाट शुड बी डिवाइड। नंबर है 13500। सबसे पहले हम इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त चलिए 2 से 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 0 अगेन 2 3 3, 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 अगेन 3, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा। अब देखिए इस 5 का एक ट्रिपलेट कंप्लीट और इस 3 का ट्रिपलेट कंप्लीट, पर इस 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं है, 2 2 है। अब अगर हमसे मल्टीप्लाई पूछा जाता तो हम एक और 2 से मल्टीप्लाई कर देते इस नंबर में, तो वो क्या हो जाता, परफेक्ट क्यूब हो जाता। पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट शुड बी डिवाइड। तो हमें डिवाइड किससे करना होगा, 4 से। इस 2 इंटू 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। व्हाट शुड बी डिवाइड टू मेक दिस नंबर परफेक्ट क्यूब। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, 2 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 शुड बी divided to make
the number perfect cube, और तभी किसका परफेक्ट क्यूब होगा? 5 into 3, 5 into 3 दैट इज 15 का ये क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, जब आप 13500 को डिवाइड कर देंगे किससे? 4 से। ठीक है, अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है तो हम कैसे पता लगाएंगे, और अगर नहीं है तो उसको परफेक्ट क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद। अब देखिए, कई बार क्या होता है, हमारे पास कुछ नंबर होते हैं और हमसे बोलता है कि बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए सिर्फ आप सिर्फ ऑब्जर्व करके भी बता सकते हैं कि ये नंबर क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है किसी का या नहीं, उसको बोलते हैं एस्टिमेशन मेथड। जैसे हमारे पास 1 2 1 6 7 दिया होगा, ठीक है। अब आप जानना चाहते हैं ये परफेक्ट क्यूब किस नंबर का है, इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्या ये किसका परफेक्ट क्यूब है, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए, बिना सॉल्व किए पता लगाइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक 3 का पेयर बनाइए, फिर दूसरे जितना भी बच जाए उसको रिमेनिंग रहने दीजिए। अब लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट पे 7 है, इसका मतलब नंबर किससे आएगा, नंबर क्या रहा होगा उसके यूनिट डिजिट पे 3, क्योंकि 3 3 9 3 27। ये प्रॉपर्टी भी कहती है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 3 है तो उसके क्यूब के लास्ट में 7 आएगा, और किसी नंबर के लास्ट में 7 है तो उसके क्यूब के लास्ट में 3 आएगा। चलिए, तो इन तीनों से अब इस नंबर को ध्यान से देखिए। आप 1 का क्यूब करेंगे आपको 1 मिल जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 मिलेगा। अब ये जो 12 है, ये नंबर क्या है, 12 है, ये 27 से क्या है, छोटा है, इसलिए हम 27 को कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। 27 इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये नंबर कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसलिए कौन सा नंबर कंसीडर किया जाएगा, 2 कंसीडर किया जाएगा, यानी कि ये 23 का क्या है, क्यूब है। अगर आप 23 का क्यूब करेंगे दैट इज 23 इंटू 23 इंटू 23, यू आर गोइंग टू गेट दिस नंबर। तो आपने देख करके बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए ये समझ लिया या ऑब्जर्व कर लिया, एस्टिमेट कर लिया कि ये किसका क्या है, परफेक्ट क्यूब। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं सर। एक नंबर है 262144, ठीक है। आप क्या कीजिए, इधर के 3 पेयर बनाइए और इधर को छोड़िए, ठीक है। अब लास्ट डिजिट पे क्या है, 4, इसका मतलब इसके क्यूब रूट के भी लास्ट डिजिट में 4 ही रहा होगा, क्योंकि 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो लास्ट डिजिट में 4 ही रहता है, ऐसा प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा भी है। अब देखिए, जब आप 5 का क्यूब करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 125, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 260, 7 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 343। अब 343 से ये नंबर क्या है, छोटा, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। तो किसको कंसीडर करेंगे, 6 को, इसलिए ये क्या हो गया, 64। 64 का क्यूब करके देखिए, 64 इंटू 64 इंटू 64, यू विल गेट 262,144। तो इसको बोलते हैं एस्टिमेशन मेथड। इसमें आपको क्या करना होता है, सॉल्व नहीं करना होता, देख के ऑब्जर्व करके आप क्या करते हैं, क्यूब रूट एस्टिमेट कर लेते हैं। तो क्यूब एंड क्यूब रूट से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। कई बार एक और चीज है जो मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। जैसा मान लीजिए -512 अपॉन 216। अब ऐसे नंबर का आपसे क्या बोल रहा है, क्यूब रूट फाइंड कीजिए। तो ऐसे नंबर का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए माइनस साइन को आप बाहर लीजिए, न्यूमरेटर का क्यूब फाइंड कीजिए दैट इज 8 का क्यूब, डिनोमिनेटर 6 का क्यूब एंड सॉल्व इट, वट एवर विल कम। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 8/6
की पावर 3 की पावर 1/3। जब भी आप ये क्यूब रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा पावर 1/3, ये इसको कैंसिल, और -8/6 इज योर आंसर। तो हमेशा क्या करना होगा, आपको न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करना होगा, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करना होगा, और लिखना इस तरीके से साथ में होगा। चलिए, तो क्यूब एंड क्यूब रूट इसी के साथ खत्म होता है। आप इसके साथ इसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, और अगर कुछ पूछना हो तो आपको पूछ सकते हैं। थैंक यू।